तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। और आज मैं एक नया टॉपिक से वीडियो लेकर आया हूँ, वेक्टर और स्केलर का। और हम लोग बहुत शानदार तरीके से सीखने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टाइम से पहुँचता रहे। हम लोग बहुत आज मस्ती के साथ ही और अपना राज ज्ञान सागर को, राज जीएस क्लासेस को बहुत आगे बढ़ाइए। और हमारा भी खुशी और आपका खुशी जितना हो सके उतना शेयर, कमेंट, लाइक सब कीजिए ताकि हमारा इस चैनल को आप लोग आगे तक बड़ा सपोर्ट कर बढ़ा सके। चलिए, और हम लोग सीखने वाले हैं स्केलर और वेक्टर, सदिश और अदिश राशि के बारे में। चलिए हम लोग सीखेंगे, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और हम लोग बहुत अच्छे सरल भाषा में सीखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। और सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, कल और पढ़ा दिए थे वेक्टर और स्केलर, सदिश और अदिश के राशि के बारे में पढ़ा दिए थे। और आज उसका रूपांतरण, उसका गुण और उसका संकेतन के बारे में सीखेंगे। 3 शुद्ध सदिश का रूपांतरण, सदिश का संकेतन, सदिश का गुण। सदिश का रूपांतरण यानी कि हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, नोटेशन ऑफ ए वेक्टर। और एक सीखेंगे ये सदिश का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ ए वेक्टर। तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे। और हमारा सिर्फ एक ही आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल को आगे तक बढ़ाइए और हमारा भी खुशी रहेगा और आप लोग का भी खुशी रहेगा। चलिए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले सीखेंगे सदिश का रूपांतरण। पहला पॉइंट रहेगा सदिश का रूपांतरण निरूपण कोई दिक्कत नहीं है। निरूपण रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। बहुत शानदार तरीके से हम लोग सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। और सबसे पहले हम इसके बारे में सीखेंगे कि ये जो सही सदिश का निरूपण कैसे होता है, क्या होता है। चलिए हम एक एग्जांपल से सीखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल सबसे पहले लेने से पहले हम एक चीज़ यहाँ पर बहुत कॉमन रखेंगे। मान लेते हैं ये ऐसे भी एक सदिश है। क्या है? सदिश। ये एक सदिश है, वेक्टर है। जब ये एक सदिश है तो इसमें 2 चीज़ है। इसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो इसमें जो ये वाला पॉइंट होता है ये इसका परिमाण बताता है। परिमाण, मैग्नीट्यूड। और ये जो पॉइंट होता है इसका, ये जो बता रहा है, ये जो पॉइंट है ये इसका दिशा बताता है। क्या? दिशा, डायरेक्शन। ये इसका डायरेक्शन बताता है। तो हम यहाँ से एक सिंपल सी उदाहरण लेंगे। मान लेते हैं ये जो है, ये जब ये डायरेक्शन बता रहा है और ये मैग्नीट्यूड, परिमाण बता रहा है। तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं ये सदिश का निरूपण है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो है ये डायरेक्शन को बताता है और ये परिमाण बता रहा है। अभी बहुत आगे सीखेंगे। अब सदिश का संकेतन देखते हैं। पॉइंट 2, सदिश का संकेतन, नोटेशन ऑफ वेक्टर। सदिश का नोटेशन ऑफ ए वेक्टर के बारे में सीखें। सदिश का संकेतन। तो इससे पहले, सीखने से पहले एक चीज़ हम लोग को बात कॉमन रखनी है कि सदिश जो है ये हमेशा किस में होता है? इसको हमेशा हम लोग इस वेक्टर में मापते हैं। मैं वेक्टर में बोलते हैं सदिश, इसमें हमेशा बोलते हैं ये वाला। ये जो पॉइंट है ना, इसे क्या देते हैं, इसको जो है, इसको हम लोग इसी मापते हैं। अब जैसे यहाँ पर ले लेते हैं कुछ पॉइंट, जैसे सदिश है, सदिश ये ए है, सदिश ए, यानी इसको लिखेंगे वेक्टर ए। सदिश बी, और इसको हम लोग वेक्टर में बी लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे सदिश सी, इसको वेक्टर में सी लिखेंगे। इतना हम लोग बातें सीखेंगे। जब ये सिर्फ याद रहना चाहिए कि जो सदिश है इसको हमेशा वेक्टर में, और जो ये
ये ए बी सी जो भी हो, डी जे एक्स वाई जेड जितना भी हो, पी क्यू, सबको वेक्टर से दर्शाएंगे अगर सदिश में रखेगा तब। और इसमें भी दो चीज़ें हैं, इसमें भी तो जो है ये किस डायरेक्शन में और किस परिमाण में है, दो चीज़ इसमें भी कॉमन मिल रहा है हम लोग को। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और सीखेंगे आगे। और इससे पहले हम कुछ यहाँ पर सीख लेते हैं कि जो ये होता है जिसको बोलते हैं, सिर्फ इसको ये होता है मोड। क्या होता है? मोड। और जो ये सिर्फ होता है इसको बोलते हैं कैप। ये क्या है? सिंबल है, इसे बोलते हैं CAP, कैप। ये हो गया मोड। या ये किसको बताता है? ये बताता है परिमाण को, परिमाण। और ये बताता है दिशा, ये बताता है दिशा, वो बताता है परिमाण और ये बताता है दिशा। सो एग्जाम्पल हम लोग और लेकर चलते हैं। तो इसको स्केच कर लेते हैं, सिर्फ इसको कर लेते हैं, इसको स्केच कर लेते हैं। चलिए इसको स्केच कर लिए। और हम लोग यहाँ पर ये बात सीखने वाले हैं कि जैसे कि हम लोग सो एग्जाम्पल और देखते हैं, और एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें देखेंगे एग्जाम्पल जैसे एक्स वेक्टर, पी वेक्टर, सी वेक्टर, और यहाँ पर मान लेते हैं डी, कैपिटल में लिखते हैं डी वेक्टर और एफ वेक्टर, etc। इतना जब हम लोग चीज़ देख लिए, ए पी क्यू सी जितना भी ABCD सब वेक्टर में जब है, तो इसमें तो दो चीज़ होगा, जाहिर सी बात है इसमें दो चीज़ होगा। अब क्या होगा अभी हम लोग सीखने वाले। सबसे पहले एक्स वेक्टर को लेते हैं। जब हम यहाँ पर एक्स वेक्टर को लिए तो इसमें तो दो चीज़ होगा, इसमें दो होगा चीज़। इसमें पहला चीज़ होगा परिमाण, यानी कि आपको यहाँ पर मोड में बताएंगे सिग्नल है, इसको हम लिख सकते हैं ना। इसमें तो बोले हैं ना शुरू में कि इसमें परिमाण और जो ये होता है, ये जो होता है ये बताता है परिमाण और ये किस डायरेक्शन में। सबसे पहले एक जो है तो इसमें भी तो परिमाण होगा ना, एक जो है इसमें परिमाण मैग्नीट्यूड होगा, तो उसको मैग्नीट्यूड परिमाण को इस सिंबल में दिखाएंगे, या इसको सिर्फ एक्स लिख सकते हैं यदि, ठीक है। और एग्जाम्पल देखेंगे। और एक्स जो है इसको और तो कैप में लिखना हुआ था, कैप बोले हैं ना यहाँ पर, ये जो कैप है इसको तो अगर कैप जो है दिशा को दर्शाता है, यानी किस दिशा में, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स कैप, ठीक। और इसको एक्स सब कैप लिख सकते हैं, एक्स कैप जब इसको लिख सकते हैं इतनी हो गए। और देखते हैं जैसे यहाँ पर पी, इसको लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम पी को लेते हैं, इसमें भी तो जाहिर सी बात है दो चीज़ें होंगी, इसमें भी होगा वेक्टर पी, सॉरी मॉडुलस पी, इसको मोड बोलते हैं तो मॉडुलस पी, या इसको पी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे पी है, पी के बाद यहाँ पर पी होने के बाद यहाँ पर कैप पी में लेते हैं, कैप पी हो गया। जब हमारे यहाँ पर कैप पी हो गया, ये कैप पी हो गया, और तो इसमें भी तो ये डायरेक्शन बता रहा है, ये जो है ये परिमाण बता रहा है, परिमाण मैग्नीट्यूड। और जब ये मैग्नीट्यूड बता रहा है परिमाण, और ये जो है हमारा ये डायरेक्शन यानी दिशा बता रहा है, डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, इसमें भी तो ये परिमाण बता रहा है और इसमें भी ये दिशा बता रहा है कि नहीं, बता रहा है ना जी। सदिश का संकेतन, नोटेशन ऑफ ए वेक्टर, सदिश का संकेतन, इसमें ये बता रहा है परिमाण। और इसी तरह से सी को भी लेंगे, डी एफ और etc बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा क्लियर है कि सदिश का निरूपण ऐसे होता है, ठीक। स्केच करते हैं और सर इसमें चीज़ सीखने वाला एग्जाम्पल में क्लियर कर देते हैं हम लोग आज, फिर अगला दिन और टॉपिक आगे पढ़ेंगे, देखेंगे। ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल और देखेंगे कि क्या सदिश, हाँ सदिश बराबर क्या होगा, परिमाण गुणे दिशा, सदिश बराबर परिमाण गुणे दिशा, यानी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड एंड मल्टीप्लाई
डायरेक्शन, माफ़ करना वहाँ पर इंटरवल दिए हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई बोलेंगे। ये हमारा हो गया। अब हम एक शुरू में बताए हैं कि सदिश ए वेक्टर को, सदिश ए को ए वेक्टर बोलेंगे, सदिश बी को बी वेक्टर बोलेंगे, सदिश सी को सी वेक्टर, सदिश ई को ई वेक्टर, सदिश एफ को एफ वेक्टर, जितना भी है क्यू एफ जी एस जो भी है उसको वेक्टर में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सदिश है और मान लेते हैं सदिश क्या ए है, ए मान लेते हैं यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पर ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, बी मानेंगे तो बी वेक्टर लिख लेंगे बराबर। अब इसका परिमाण देना है, परिमाण भी है और दिशा में। परिमाण को तो सबसे पहले मॉडुलस में दर्शाते हैं और गुणे दिशा को कैप में दर्शाते हैं। तो इसको लिख सकते हैं ना, मॉडुलस वेक्टर ए बराबर मॉडुलस ए गुणे कैप ए, ऐसे इसको लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारा पर ए गुणे ए, इसको भी ये लिख सकते हैं, ये इसको वेक्टर सही रहेगा, ज़्यादा सही रही रहता है। इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, यही चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर मॉड को ए भी लिख सकते हैं, ठीक लिख सकते हैं ना। तो और सारे बहुत चीज़ हम लोग परिमाण इतना दिख लेंगे। अब सदिश का गुण देखेंगे, सदिश का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ ए वेक्टर, सदिश का गुण, सदिश का गुण देखेंगे, सदिश का गुण। अगला पॉइंट रहेगा सदिश का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ए वेक्टर, सदिश का गुण देखेंगे। दो सदिश तभी बराबर हो सकते हैं जब उनका परिमाण और दिशा यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर होगा, तब दो सदिश बराबर हो सकते हैं, ठीक। यहाँ पर एक पॉइंट लिखते हैं, दो सदिश तभी बराबर हो सकते हैं जब उनका परिमाण और दिशा बराबर होगा। दो सदिश तभी बराबर हो सकते हैं जब उनका परिमाण और दिशा बराबर होगा। तो एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले रहे हैं, ये क्या है हमारा वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर, इसको मान लेते हैं वेक्टर v1 और एक और वेक्टर लेते हैं, इसको मान लेते हैं वेक्टर v2, और दोनों 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड, दोनों जब 10-10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर कॉमन हो रहा है कि जो ये जो बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है कि किस डायरेक्शन में चल रहा है, और ये जो बता रहे हैं किस परिमाण को अपना दर्शा रहा है, ठीक। ये जो है परिमाण दर्शा रहा है और ये बता रहा है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। यदि इसको सीधा जा रहा है, यदि यहाँ पर हम इसको ऐसे कर देते हैं तो ये इधर के डायरेक्शन में जाएगा, तो ये डायरेक्शन बता रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो है ये सिर्फ जो है ये परिमाण बता रहा है, और ये भी परिमाण, और ये जो है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है ये बता रहा है, ठीक है। हम लोग इसका जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि वेक्टर v1 बराबर वेक्टर v2, ये चीज़ तो लिख सकते हैं कि वेक्टर v1 बराबर वेक्टर v2। और इसी पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल सेकंड में हमारा ये रहेगा, ये एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल सेकंड में हमारा ये रहेगा, मान लेते हैं दो सदिश है, तीन सदिश है, वेक्टर v1 वेक्टर v2 वेक्टर v3, तीनों का नाम धर देते हैं, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तीनों। और जो इसको बोल देते हैं v1 वेक्टर v2 वेक्टर v3, तीनों को हम तीन नाम धर दें, और तीनों का जो चल रहा है ये भी 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, ये भी 10 मीटर प्रति सेकंड, तीनों से चल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम यहाँ पर ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं कि तीनों का जो परिमाण है और दिशा है सेम है, नहीं बोल सकते हैं कि सेम है बराबर है,
बट ये बात तो बोल सकते हैं कि तीनों का जो परिमाण है ये सेम है, बट डायरेक्शन विल चेंजिंग, ये तो बोल सकते हैं, मतलब इसका दिशा अलग अलग है। और जो इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन विल नॉट चेंजिंग, यानी मैग्नीट्यूड जो है इसका सेम है, बराबर है। तो हम पर इसको कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर v1 ये क्या है, नॉट इक्वल टू वेक्टर v2 नॉट इक्वल टू वेक्टर v3। ये बात बोल सकते हैं। ये किसके लिए है, ये है दिशा के लिए, डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन। ये किसके लिए है, ये डायरेक्शन के लिए है। यहाँ पर ऐसे नहीं, इससे बोल देते हैं, ये जो हमारा दिशा के लिए है। और ये वेक्टर v1 दिशा, और ये जो वेक्टर v1 बराबर वेक्टर v2 बराबर वेक्टर v3, ये जो हमारा है ये डायरेक्शन, क्योंकि इस डायरेक्शन बोल रहा है, ये मैग्नीट्यूड के लिए, परिमाण के लिए, परिमाण इसका सेम है। ये भी 10 मीटर के लिए, ये भी 10 मीटर के लिए, ये भी 10 मीटर के लिए। लेकिन ये बात हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि जो इसका डायरेक्शन है इस सेम है, बट ये जो इसका मैग्नीट्यूड है ये सेम है, इसलिए इसको बोल सकते हैं ये जो है इसका जो परिमाण, यानी इसको बोल देंगे मैग्नीट्यूड नॉट विल चेंजिंग। ये तो बात तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड नॉट विल चेंजिंग, यानी जो इसका परिमाण है अलग अलग नहीं है, परिमाण जो है इसका सेम, ये बात तो बोल सकते हैं। ये अब और हम लोग आगे सीखेंगे। हाँ, एक और छोटा सा पॉइंट है, देख लीजिए। एक और छोटा सा पॉइंट है, उसको भी बता दिए देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है। यदि किसी सदिश को 360 डिग्री पर घुमाया जाता है तो वह सदिश नहीं बदलता है, वह सदिश नहीं बदलता, वह सदिश नहीं, जब सदिश को 360 डिग्री पर घुमाया जाता है वो सदिश नहीं बदलता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक सदिश है और यहाँ से इसको 360 पर घुमाएंगे, यहाँ से वेक्टर है, तो ये जो इसका क्या है 360 होगा, तो सदिश, ये सदिश बदलेगा नहीं, उतना ही पर। जब यहाँ से घुमाने स्टार्ट किए, यहाँ से घुमाने स्टार्ट किए तो उतना ही, तो ये बदलेगा नहीं। यहाँ पर लिख दे सकते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नॉट विल चेंजिंग, नॉट विल चेंजिंग। चलिए आज के लिए इतना, जय हिंद जय भारत। और हम लोग अगले टॉपिक में और सीखेंगे, इसके लिए इतना ही। आप लोग को थैंक यू। रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और आगे तक बढ़ाइए। जय हिंद जय भारत। थैंक यू।